हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं रवि और स्वागत है आपका बोलो इंग्लिश की इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा थोड़ा सा उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जो भी काम चल रहा हो उसको इंग्लिश में आपको कैसे बोलना है, कैसे बताना है। ठीक है दोस्तों, क्लास बहुत ही ईजी थी और ऐसी ही ईजी क्लास में आज भी लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कामों के बारे में जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और हमें उनके बारे में इंग्लिश में बताना पड़ जाता है। दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय पी रहे हो, एक कप में चाय है, आप उसको पी रहे हो। जब तक आप चाय पी रहे हो तब तक काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही चाय खत्म हो जाएगी काम खत्म हो जाएगा। तो जब कोई काम खत्म हो जाता है उसको इंग्लिश में कैसे बताया जाता है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आज की एक क्लास है आपके सामने। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों, स्किप मत करना। छोड़ छोड़ कर देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा देखोगे तो आज आपको यह भी पता लग जाएगा कि आप इस क्लास की स्पीकिंग कैसे कर सकते हो। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड एक्शन। कॉन्सेप्ट है हमारा कंप्लीटेड एक्शंस। अब कंप्लीट का मीनिंग तो आपको पहले से ही पता है भैया, पूरा। ठीक है, मतलब कोई भी काम जो पूरा हो जाए। और एक्शंस का मीनिंग मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि एक्शन क्या होता है। एक्शन कोई भी काम होता है, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, आना जाना। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? काम होते हैं, वर्क होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी एक्शन जो कंप्लीटेड है, मतलब कोई भी काम जो खत्म हो जाए। कब खत्म हो जाए? प्रेजेंट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट क्या होता है ये मत बोलना प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट जो मतलब अभी है, नाउ जिसको हम बोलते हैं अब। तो अगर कोई भी काम प्रेजेंट में खत्म हो जाए तो काम के खत्म होते ही आपको यूज करनी है ये क्लास। अब इस क्लास को यूज कैसे करोगे? सबसे पहले इसका एक पॉइंट हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई काम खत्म हो जाता है उसको बताने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब आप सोच रहे होंगे थर्ड फॉर्म कहां से लर्न करेंगे? दोस्तों, थर्ड फॉर्म 6 से लेकर 12th क्लास की किसी भी ग्रामर की बुक में आपको मिल जाएंगी। और प्लस अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको वहां पर भी वर्ब की फॉर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, और किसी चीज का यूज नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई थर्ड फॉर्म की। ठीक है, यहाँ पर कुछ थर्ड फॉर्म मैंने कुछ वर्ड्स की लिखी हुई है, जैसे कि प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, गिव की होती है गिवन, हाइड की हिडन, ब्रेक की ब्रोकन, टीच की टॉट, लीव की लेफ्ट, टेक की टेकन और पुट की पुट। अब दोस्तों, पुट की पुट क्यों? देखिए, यहाँ पे भी पुट है, यहाँ पे भी पुट है, दोनों सेम क्यों? तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती है इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 70%, 20% और 10%। 70% वर्ब की फॉर्म्स वो होती है जिसमें हम डी और ईडी लगा लेते हैं। 20% वर्ब की फॉर्म्स वो होती है जिसमें एन ई आता है, ठीक है, या फिर टी आता है, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जैसे टेक टुक टेकन, राइट रोट रिटर्न, रिंग रैंग रंग, सिंग सैंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, बिल्कुल तीनों की तीनों अलग है। ठीक है दोस्तों, अब बची 10% वर्ब की फॉर्म, तो वो बिल्कुल सेम होती है, सेम टू सेम। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, हर्ट हर्ट हर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारी थर्ड फॉर्म का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कि आप थर्ड फॉर्म को कैसे बताओगे, कैसे यूज करोगे। देखो दोस्तों, जब भी कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, जिंदगी भर थोड़ी करोगे। मान लीजिए मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये मैं क्लास जिंदगी भर पढ़ाता रहूंगा? अभी तो कुछ टाइम के लिए ही पढ़ा रहा हूं। जब ये मेरी वीडियो ओवर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी ये क्लास खत्म हो जाएगी। अब ये काम खत्म हो गया, इसको मुझे इंग्लिश में बताना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले थर्ड फॉर्म यूज करूंगा। ठीक है, तो जो भी काम होगा उसकी थर्ड फॉर्म पहले मुझे यूज करनी है। अब बात करते हैं दूसरी। अब काम कब खत्म हुआ है? काम खत्म हुआ है प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट टाइम में काम फिनिश हुआ है। तो अब प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए हम यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एक है हैव और दूसरा है हैज। आई के साथ हैव आएगा, प्लूरल के साथ भी हैव आएगा, और सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है। तो मैंने अपने बोर्ड पर यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आपने ये सेंटेंसेस समझ लिए तो आप इन्हीं सेंटेंस से हजारों सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाओगे। लेकिन आपको दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है कि मेरी क्लास जो है सिर्फ स्पीकिंग के पर्पज से है।
राइटिंग के पर्पज से बिल्कुल नहीं है, तो आप इसको राइट मत करना, बस आप इसको बोलने की कोशिश करना। जितने ज्यादा सेंटेंस आप बोलोगे मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं एक एक करके सारे सेंटेंसेस को। पहला है आई हैव एक्शन थर्ड, मतलब कोई काम मैंने फिनिश किया है तो मैं बोलूंगा आई हैव एक्शन थर्ड। जैसे हमारा एक एग्जांपल है आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, भाई मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, पूरा कर चुका हूं। अब यहां पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भैया अदर वर्ड जब भी आप किसी सेंटेंस में कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो तो ज्यादा जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए, ज्यादा जानकारी ऐड करने के लिए हम अदर वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आई मैं, ठीक है, और है होगी हमारी ग्रामर प्रेजेंट को बताने के लिए। कंप्लीटेड हमारी एक्शन की तीसरी फॉर्म हो गई, कंप्लीट होता है, कंप्लीट में डी लग गया, ईडी हो गया, ठीक है, कंप्लीटेड। और माय वर्क क्या है हमारा अदर वर्ड्स है। मतलब देखिए अगर मैं बोलूंगा आई हैव कंप्लीटेड तो ये सेंटेंस बहुत ही अधूरा सा लगेगा, भाई मैंने पूरा कर लिया, और अजीब सा भी लगेगा, लेकिन मैंने क्या पूरा कर लिया, तो उसको हम अदर वर्ड्स में ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो भैया मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसे ना जाने कितने सेंटेंस बना सकते हो। मान लीजिए मैंने बहुत सारे काम फिनिश कर लिए, जैसे मैं आज नहाया भी हूं तो आई हैव टेकन बाथ, ठीक है, मैंने चाय भी पी है, आई हैव टेकन टी, मैंने खाना भी खाया है, आई हैव टेकन फूड। अब आप सोच रहे होंगे मेरे सारे सेंटेंसेस में टेकन क्यों आ रहा है, तो दोस्तों खाने पीने की चीजों में भी हम टेक ही लगाते हैं, तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ठीक है, मैंने लेटर लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, मैंने क्रिकेट खेला है, आई हैव प्लेड अ क्रिकेट। मतलब कुल मिलाकर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है और आपके बहुत सारे सेंटेंसेस रेडी हो जाएंगे और आप बहुत सारे सेंटेंस बोल पाएंगे। तो ये हो गया आई का सेंटेंस। ऐसे यू का सेंटेंस, मान लीजिए आपके सामने वाले बंदे ने कोई काम फिनिश कर लिया है तो उसमें आपको यू लगाना है। फॉर एग्जांपल यू हैव पेड योर फोन बिल, भाई आप अपना फोन का बिल दे चुके हो, ठीक है, आप मेरी वीडियो देख चुके हो। इसको कैसे बताएंगे, यू हैव देखने को वॉच बोलते हैं, वॉच की थर्ड फॉर्म लगा दो, वॉच्ड क्या देख चुके हो, मेरी वीडियो, मेरी वीडियो अदर वर्ड्स हो गया, तो यू हैव वॉच्ड माय वीडियो। ठीक है, आप मुझे सुन चुके हो तो यू हैव लिसन्ड टू मी। मतलब कुल मिलाकर थर्ड फॉर्म लगानी है और आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। अगला है हमारा ही शी हैज एक्शन थर्ड, मतलब थर्ड पर्सन के लिए मदर फादर ब्रदर सिस्टर, कोई भी थर्ड पर्सन हो उसके साथ आपको हैज लगाना है। जैसे मेरा ब्रदर आज स्कूल गया है, सो माय ब्रदर हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। एक एग्जांपल यहां पे भी लिखा हुआ है शी हैज गॉन टू सुपरमार्केट, वो सुपरमार्केट गई है। तो अब आप कोई भी सेंटेंस जो बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे प्रिया ने बाजार से नए कपड़े खरीदे हैं, तो प्रिया हैज बॉट या परचेज्ड न्यू क्लोथ्स। ठीक है, मेरे ब्रदर ने अपनी बाइक धोई है, माय ब्रदर हैज वॉश्ड बाइक। ठीक है, मैंने मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन किया है, माय फ्रेंड हैज कॉल्ड मी। मतलब अनगिनत सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको सेंटेंस बनाकर बोलने हैं, लिखना नहीं है, जस्ट स्पीक स्पीक एंड स्पीक। ओके गाइस, अगला है हमारा वी हैव एक्शन थर्ड एंड अदर वर्ड्स। वी हैव हम बोलते हैं हमारे पूरे ग्रुप के लिए जिसमें मैं भी हूं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, वी हैव टेकन आवर ऑनलाइन क्लास। ठीक है, हम अपनी ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं या हमने हमारी ऑनलाइन क्लास ले ली है। हम चिड़ियाघर घूमकर आ चुके हैं, तो वी हैव विजिटेड जू। ठीक है, हमने बाहुबली मूवी देखी है, तो वी हैव वॉच्ड बाहुबली फिल्म या मूवी, या आप कह सकते हो फ्लिक भी बोलते हैं या पिक्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगला है हमारा दे हैव एक्शन थर्ड अदर वर्ड्स। दे हैव मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें मैं नहीं हूं, कुछ लोग खड़े हैं कहीं पर दूर, ठीक है, उनको हम दे बोलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, थर्ड पर्सन प्लूरल बोलते हैं वैसे इसको, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, जैसे वे लोग, ठीक है, कमरे की सफाई कर चुके हैं, वे लोग कमरे की सफाई कर चुके हैं, तो दे हैव या दोज पीपल या दे लगाएंगे, तो दे हैव क्लीन्ड द रूम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है चिल्ड्रन हैव विजिटेड टू जू। अब चिल्ड्रन क्या है, बच्चे, बच्चे प्लूरल है, दे भी हो सकते हैं, बच्चे, ये सारे बच्चे, ठीक है, ये बच्चे चिड़ियाघर घूमकर आए हैं, तो चिल्ड्रन हैव विजिटेड टू जू। अब ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, अनकाउंटेबल सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, बस करना कुछ नहीं, आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव एस का यूज करना है, और आप जब भी कोई काम फिनिश कर लें तो काम के फिनिश होते ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और हैव एस का यूज करना है। ठीक है दोस्तों,
तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी कोई काम चल रहा हो ये आपको माइंड में रखना है कि भाई ये काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है और फिर हो गया स्टॉप, फिर आपको उसको बताने के लिए थर्ड फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं करना, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा और आप इन सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, बोल सकते हो। तो दोस्तों सिर्फ इंग्लिश बोलते रहो, लिखो मत, पढ़ो मत, क्योंकि लिखने पढ़ने से मेरे दोस्तों बोलना नहीं आता है, बोलने से बोलना आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ मैंने थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इनको यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाना और उनको बोलने की कोशिश करना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत ही छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।